भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मेरा एक भक्त है, उसने टीवी से मेरा प्रवचन सुना, बहुत दूर रहता है, टीवी से मेरा भक्त बन गया, वो प्रवचन सुन सुन के भक्त हो गया, यूट्यूब से भक्त हो गया। एक दिन वो रोता रोता मेरे पास मेरे कमरे में आया। मैंने कहा कहां से आया? बहुत दूर से आया हूं महाराज, पाकिस्तान बॉर्डर के पास रहता हूं। तो मैंने कहा कौन हो? आपका शिष्य हूं, भक्त हूं। मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानता। बोले संत तो सकल जगत को जानते हैं, मैं टीवी से आपका भक्त बना, मैंने आपका प्रवचन सुना कि जीवन अच्छा जीना चाहिए, दौलत अच्छी हो या ना हो, जिंदगी अच्छी जीना। मैंने बदल लिया अपने आप को महाराज, और मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं नंबर 2 का काम नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं अपने जीवन में कुछ भी ऐसे ऐब नहीं रखूंगा अपनी जिंदगी। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन आज की आपके प्रवचनों से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैं एक अच्छा इंसान बन करके जीऊंगा महाराज। 10 साल पहले आपके प्रवचन सुने, 10 साल में मैंने अपने जीवन को बदला। मुझे बहुत उलाहने मिले, मुझे कायर कहा गया, मुझे बुज़दिल कहा गया। सभी लोगों ने मेरा मजाक बनाया कि ये बाबा बन रहा है, बैरागी बन रहा है। रिश्तेदारों ने मेरा मजाक बनाया। कैसी जिंदगी? बोले मैंने जवाब देना बंद कर दिया, लोगों को गुस्सा करना मैंने बंद कर दिया, डांटना फटकारना बंद कर दिया, मैंने बेईमानी बंद कर दी, रिश्वत लेना बंद कर दिया। हाँ, आपके जीवन, मेरे माँ बाप जो मुझे नहीं सिखा पाए, हे गुरुदेव आपने मेरे जीवन में वो बहारें ला दी। मैं आज संतोष का जीवन जी रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, संतुष्टि का धन है मेरे पास। लेकिन महाराज मैंने कहा कि एक दिन आपसे मुझे मिलना चाहिए, और आज मैं आपसे मिलने आया हूं बहुत दूर से। लेकिन महाराज आज मैं बहुत झराझर आंसू झर रहे थे आंखों से। मैंने कहा रोते क्यों हो? बोले महाराज जैसे मैंने जीवन बदला, आज मेरी लड़की 20 साल 21 साल की हो गई। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तू बड़ी हो गई है, और हर बाप का फर्ज है अपनी बेटी का घर बसाना। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी बता, तेरा कोई किसी से प्रेम तो नहीं चल रहा है क्या? डोलियां आ गई, आज माँ बाप बेटियों से पूछते हैं कि तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। कैसी संस्कृति थी हमारी कि बेटे को पता नहीं रहता था किससे शादी हो रही है, माँ बाप ने जो कर दिया उससे शादी होकर जीवन भर उसके साथ आनंद से गुजारा करते थे। आज हालात बहुत बिगड़ गए हैं, आज बेटियों से पूछना पड़ता है तेरा किसी से चक्कर तो नहीं है, तेरा किसी से प्रेम तो नहीं है, तेरा किसी के प्रति मन तो नहीं आया है। पहले के माँ बाप नहीं पूछा करते थे, जो माँ बाप ने कह दिया, यदि कोड़ी पति भी दे दिया तो मेरी समाज की बेटी मैना सुंदरी उसे कोड़ी पति को भी स्वीकार। मुंह से पति नहीं मांगते थे हमारे यहाँ, ध्यान रखना, वो हमारी सनातन संस्कृति रही। कभी मुंह से पति नहीं मांगा, कभी नहीं कहा मेरा ऐसा पति होना चाहिए। हमने तो यही कहा कि जो भाग्य में लिखा होगा। मैं एक बच्ची को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। उस दिन प्रश्न मंच हो रहा था, मैंने कहा तू पढ़ लिख के क्या बनेगी? बोली ये बनूंगी वो बनूंगी। मैंने कहा उसके बाद क्या करेगी? बोल शादी करेगी या नहीं करेगी? उस बच्ची ने मुझे जैन संस्कृति का उत्तर दिया। क्या पता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो लिखा है मैं उस बेटी को, आज संस्कारित बेटी है, ध्यान रखना, मान्यवर निवेदन, जो भाग्य में होगा वो होगा। मान्यवर सोचना है आपको। मैं तरसता हूं ऐसे उत्तरों के लिए। ये संस्कार घरों से ही ऐसे उत्तर मिलेंगे, हर किसी के घर से ऐसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। महाराज मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी बता तुझे कोई लड़का पसंद है? बोले पापा कैसी बात करते हो आपने जिन महाराज के प्रवचन से जीवन बदला है ना,
मैं भी उन्हें यूट्यूब में सुनती हूँ, और मैंने भी कभी ऐसा अपने मन में ख्याल नहीं आया। मैं कॉलेज पढ़ने जाती थी, लेकिन ये देखने नहीं जाती थी कि कौन सा लड़के से मैं प्यार करूं, प्रेम करूं, ये मैंने सोचा नहीं है। कोई भी नहीं है बेटा? नहीं पिताजी, पढ़ना मेरा फर्ज था, मैं पढ़ ली, डिग्री ले ली। अच्छा बेटा एक बात बता दे, तो सर्विस क्लास लड़का चाहती है, बिजनेस क्लास, इतना तो बता दे ताकि तेरा वर ढूंढने में मुझे सहूलियत हो। बोले पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। अरे बेटा इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सीए चाहिए, एमबीए चाहिए, वकील चाहिए, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है, व्यापारी चाहिए, ये भी मैंने नहीं सोचा। तो बेटी तेरी शादी में कैसे करूंगा? तेरे लिए योग्य वर ढूंढना और कठिन हो जाएगा, तू कुछ तो बता। बोले पापा मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। तो फिर तेरी शादी कैसे करूं? कुछ मुझे हिंट दे ताकि तेरे लिए मैं योग्य वर ढूंढ सकूं। उस बेटी ने कहा पिताजी आप बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं बताती हूं मुझे कैसे लड़के से शादी करना है। मुझे ना इंजीनियर से शादी करना, ना डॉक्टर की मेरी चाहत है, ना सीए की मेरी चाहत है, ना गांव मेरी चाहत है, ना शहर मेरी चाहत है, ना व्यापार मेरी चाहत है, ना बिजनेस, ना सर्विस मेरी चाहत है। तो कैसी चाहत है तेरी? बोली ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ पिताजी जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा होना चाहिए। ऐसा बेटा लाना, ऐसा लड़का लाना जिसका चरित्र तुम्हारी तरह हो, ऐसा लड़का लाना जिसका व्यवहार मेरे पापा जैसा हो, जो रिश्वत ना खाता हो, जो शराब ना पीता हो, जो व्यसन ना करता हो। पिताजी मैं शादी करूंगी, ऐसे लड़के से करूंगी जिसका चरित्र तुम्हारे जैसा पवित्र हो। महाराज बेटी को विदा करने में जो आंखें भरती है ना, उससे ज्यादा आंखें मेरी आज छलछला रही हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले आपके प्रवचनों को सुनकर मैं दुनिया में अपनी इज्जत कमा पाया नहीं कमा पाया, अपनी औलाद की नजरों में मैं सम्मानित हो गया। अपनी औलाद के लिए मैं आदर्श बन गया, अपनी औलाद के लिए मैं एक अच्छा इंसान बन गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये स्टेजों पर माला मोमेंटो मिलना आसान है, आदमी तो वो होता है जो घर में इज्जत कमा के जिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में बहुत इज्जत पाते हैं, घर में दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहती है। ध्यान रखना, पत्नी इज्जत नहीं करती, बच्चे इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं इसका स्टेज का स्वरूप कैसा है और घर का स्वरूप कैसा है। ध्यान रख, घर में इज्जत कमाओ, धन कमाना सब जानते हैं, इज्जत कमाना सीखो सलूमर वालों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप में कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट में तो किसी को भी जानते नहीं, एबीसीडी नहीं जानता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आदमी बदलेंगे, प्रवचन तो वही रहेगा, आदतें तो वही रहेंगी, उसकी समस्याएं, मानवीय कमजोरियां उसकी वही रहा करती हैं। आपने अपने घर में इज्जत कमाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बहू कह सकती है हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिलना चाहिए? यदि नहीं कह सकती है तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। आपकी बहू कह सकती है हर जन्म में मुझे ऐसा ससुर मिलना चाहिए, हर जन्म में मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए? नहीं, आजकल तो पति कहता है ना कि 7 जन्म की कसमें है, पत्नी कहती 7वें ही समझ, अगली बार मुझे तुझसे नहीं मिलना है। ध्यान रखिए, यदि चरित्र अच्छा होगा तो वो चाहेगी ना। आपकी बेटी कह सकती है कि मेरे पापा की जैसा नेचर होना चाहिए, कह सकती है। आपका बेटा कह सकता है कि पापा तुम्हारे जैसे पापा मुझे हर जन्म में मिले और मैं भी अपने आने वाली औलाद का तुम्हारे जैसा पापा बनूंगा? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं तो सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है, बोले इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। ध्यान